तो इवोल्यूशन 2 खत्म हो चुका है और भाई क्या सरप्राइज, क्या शॉकिंग एंड हमने देखा इस पूरी इवेंट का। नाओमी ने कर लिया है भाई कैश इन, पर सरप्राइजिंगली ट्रिफनी स्ट्रैटन के ऊपर नहीं बल्कि वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर उनका कैश इन होता है एंड सक्सेसफुली कैश इन वो जाता है और नाओमी बन चुकी है अब नई WWE वर्ल्ड चैंपियन। क्या क्या हुआ है इस इवेंट के अंदर करते हैं बात। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो शो किक ऑफ होता है भाई वो होता है ट्रिपल थ्रेड मैच के साथ। ऑफ कोर्स एक बड़ी इवेंट थी तो WWE को एक बड़ा मैच के साथ शुरू करना था। ट्रिपल थ्रेड मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हमें देखने को मिलता है। नाउ एक काफी इनक्रेडिबल मैच, कंपटीशन भाई तगड़ा ही एक्सपेक्टेड था। जब ये तीनों वुमेन्स थी तो मुझे था कि भाई एक अच्छा मैच क्वालिटी वाइज तो देखने को मिलेगा, वैसा देखने को मिला। एट द एंड बेकी लिंच जो है वो रिटेन करती है अपनी चैंपियनशिप को। एक डिसेंट मैच, एक डिसेंट फिनिश एंड हाँ, शो की शुरुआत में अगर आपको कोई मैच कराना है तो आई थिंक इस तरीके का मैच परफेक्ट रहता है। उसके बाद था समय NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अभी यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे ज्यादा बिकॉज NXT को हम इतना ज्यादा फॉलो करते नहीं है। तो जेसी जेन इस मैच को जीत जाती है, जॉर्डन ग्रेस को वो हरा देती है और अपनी NXT चैंपियनशिप को वो कर लेती है रिटेन। अब इसके बाद था समय टैग टीम चैंपियनशिप का, जहां पर फैटल 4-वे मैच था। 4 टीमें यहाँ पर भिड़ने वाली थी एंड ये मैच सरप्राइजिंगली काफी इंटरेस्टिंग जाता है ना। कॉम्पिटिशन वाइज, क्वालिटी वाइज आप कह सकते हो कि नाइट का दूसरा सबसे बेहतरीन मैच था। मतलब जो भी यहाँ पर वुमेन्स थी, इसमें 8 वुमेन्स थी और सब ने जो कॉम्पिटिशन दिया भाई वो नेक्स्ट लेवल दिया। मतलब एक अच्छे पेस पर ये मैच चला शुरू से लेकर एंड तक। बोरिंग फील नहीं हुआ, वैसा लग रहा था कि हाँ क्या ही होगा इस मैच में, बट आई थिंक कंपटीशन सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा इस मैच का। नाउ एट द एंड हम देखते हैं कि टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन हो जाती है, जहां पर राकेल रोड्रिगेज और रॉक्सेन पेरेज इस मैच को जीत जाती हैं। तो रिटेन अपनी चैंपियनशिप वो इस मैच में कर लेती है। नाउ इसके बाद था समय ट्रिफनी स्ट्रैटन वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस का, जो कि था WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। नाउ रिजल्ट हमें पता ही था यहाँ पर कि ट्रिफनी ने ही जीतना है। बस देखने वाली बात थी कि ट्रिश स्ट्रैटस किस लेवल का मैच दे सकती है और आई थिंक उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। लग नहीं रहा था देखकर कि बहुत ही ज्यादा पुरानी फीमेल सुपरस्टार है, इतनी ओल्ड है या फिर इतनी रेगुलर अभी नहीं कम्पीट वगैरह करती है। तो अच्छा कॉम्पिटिशन उन्होंने दिया है। डिसेंट मैच, बहुत ज्यादा कोई वाओ या कोई 5 स्टार बैंगर या बैंगर के आसपास तो नहीं था टू बी ऑनेस्ट। डिसेंट मैच, एवरेज मैच एंड ट्रिफनी ऑब्वियसली इस मैच को जीत कर रिटेन कर लेती है अपनी चैंपियनशिप को। नाउ इसके बाद था जेड कार्गल और मिस मनी द बैंक नाओमी का मैच, जो कि नो होल्ड्स बार्ड मैच था। बियांका ब्लेयर इसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी थी। अब इस मैच में मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो भाई हाई थी। क्यों? क्योंकि एक तो नो होल्ड्स बार्ड मैच है तो भाई कॉम्पिटिशन क्वालिटी वगैरह तो देखने को मिलेगी, तोड़फोड़ देखने को मिलेगा। एंड इसमें मैं चाह रहा था कि भाई बियांका ब्लेयर का हील टर्न हो एंड एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि भाई ये तो परफेक्ट मौका है। मैच की क्वालिटी टॉप नॉच, मतलब कुछ तगड़े मोमेंट हमें देखने को मिलता है। फिनिश बहुत ही तगड़ी थी मैच की, जहां पर जेड कार्गल भाई फिनिशर अपना टेबल पर मारती है ऊपर से, मतलब रोप के ऊपर से, टॉप रोप से वो पटकती है भाई सीधा नाओमी को नीचे टेबल के ऊपर एंड इस तरीके से वो इस मैच को जीत जाती है। बियांका ब्लेयर का हील टर्न मैं लास्ट मोमेंट तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब होगा बट वैसा होता नहीं है। तो कोई हील टर्न यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला एंड WWE ने शायद में भी इसलिए किया होगा क्योंकि नाओमी को उनको इस मैच को हरवाना था। क्यों हरवाना था? क्योंकि आगे कुछ प्लान किया हुआ था नाओमी के लिए। अब इस तोड़फोड़ मैच के बाद हमें एक देखने को मिलता है बैटल रॉयल मैच। नाउ ये मैच ठीक ही था, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन इस मैच से थी नहीं, क्योंकि बैटल रॉयल टू बी ऑनेस्ट मैं इतना कोई फैन नहीं हूं बैटल रॉयल मैचेस का। रॉयल रंबल की बात अलग होती है, बैटल रॉयल तो मतलब मेरे को बेफालतू का ही लगता है मैच, क्योंकि कुछ इसमें पता चलता नहीं है कौन बेटर है, क्या नहीं है, कोई भी कैसे भी जीत सकता है। तो ये कुछ वैसा टाइप मैच था। बट हाँ, विनर इसमें बहुत ही सही पिक करी गई। स्टेफनी वेगुएर को इस मैच को जिताया गया और वो अब नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है। दैट मींस अब क्लैश इन पेरिस में उनको वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो जो विनर पिक था आई थिंक वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि लग रहा था कि शायद WWE जो है वो निकी बेला को जिता देगी। शायद WWE को उनको क्लैश इन पेरिस में भी यूज करना होगा, मे बी एक रीजन हो सकता है, बट वैसा हुआ नहीं। एक परफेक्ट विनर WWE ने पिक करी। बाकी मैच में ओवरऑल तो मतलब बोरिंग ही मैच था मैं तो बोलूंगा। मुझे तो मतलब टू बी ऑनेस्ट उतना कोई खास मैच लगा नहीं। आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाउ इसके बाद था मेन इवेंट, जो कि था रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई। WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए था वुमेन्स डिवीजन का एंड भाई ये जो मैच था मतलब टॉप नॉच मैच। मेन इवेंट में आपको कोई मैच रखना है तो भाई इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। इन दोनों ने पहले भी कम्पीट किया और दोनों ने भाई बहुत ही तगड़ा मैच दिया है। ये भी मतलब अगर आप इसको 5 स्टार बैंगर नहीं कहोगे तो उसके आसपास तो आप इसको डेफिनेटली बोल सकते हो। बहुत ही इनक्रेडिबल मैच। आई थिंक दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही टॉप नॉच है। एंटरटेनिंग मैच। सबसे जबरदस्त मोमेंट इस मैच का तब आता है जिस वक्त नाओमी का म्यूजिक हिट होता है। नाओमी का म्यूजिक हिट होता है एंड वो यहाँ पर कर लेती है कैश इन और वो कैश इन उनका जाता है भाई सक्सेसफुल। एंड जो
जो क्राउड था भाई वो मतलब पागल हो जाता है न्योमी की एंट्रेंस के साथ ही। एंड न्योमी सक्सेसफुली कैश इन कर लेती है एंड अब वो बन चुकी है WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। तो भाई मैच फिनिश भी नहीं होता है, फिनिश होने से पहले ही वो आकर कैश इन करके जो है वो स्टील कर लेती है चैंपियनशिप। तो ना ही रिया रिप्ली के पास चैंपियनशिप जाती है और ना ही इयो स्काई के पास। न्योमी बन चुकी है नाउ WWE वर्ल्ड चैंपियन। बहुत ही तगड़ा शॉक, बहुत ही सरप्राइजिंग। न्योमी का था कि वो कैश इन करेंगी बट एक्सपेक्ट था कि वो ट्रिफनी वाले मैच में करेगी और ट्रिफनी के ऊपर वो कैश इन करेंगी एंड वो वाली चैंपियनशिप वो कैप्चर करेगी। पर यहाँ पर तो भाई बहुत ही तगड़ा शॉक लगता है। मतलब ट्रिफनी वाले मैच में मैं एक्सपेक्ट फिर भी कर रहा था कि भाई न्योमी आ जाएगी वो कुछ करेगी, बट वैसा वहां पर होता नहीं। और मेन इवेंट में जब इयो स्काई और रिया रिप्ली का मैच चल रहा था तो वहां पर एक्सपेक्ट नहीं था कि न्योमी यहाँ पर आ सकती है। ऊपर से उन्होंने नो होल्ड्स बार्ड मैच रेसल किया था तो उनकी हालत वैसे ही बहुत ज्यादा पतली हो रही थी, तो एक्सपेक्टेशन लगा नहीं रहे थे लोग उतना कोई, बट वहां पर बहुत ही शॉकिंग मोमेंट आता और मैं कह सकता हूँ विदाउट अ डाउट कि ये एवोल्यूशन 2 का सबसे बेस्ट मोमेंट था न्योमी के लिए। अगर आपको याद होगा मेरी रेगुलर वीडियोस आप देखते होंगे तो जिस वक्त न्योमी ने हील टर्न किया था उसी टाइम मैंने बोला था कि ये साल न्योमी के लिए बेस्ट जाने वाला है। एंड उसके बाद से आपने देखा होगा जो उनको बुकिंग मिली है वो टॉप नॉच, उनकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच। उसके बाद फिर वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीती एंड अब फाइनली कैश इन करके वो बन चुकी है वर्ल्ड चैंपियन भी। तो परफेक्ट साल जा रहा है भाई न्योमी के लिए एंड आई थिंक टू बी ऑनेस्ट भाई शी ट्रूली डिजर्व्स इट बिकॉज इतने समय से WWE के साथ है, तीसरी बार ये चैंपियन बनी है। तो ऐसा भी नहीं कि WWE ने बहुत अच्छी उसको बुकिंग दी हो एंड टू बी ऑनेस्ट वैसा भी नहीं लगा उनको देखकर पिछले कुछ समय से कि वो उतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रही है। बट इस साल जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो तो भाई टॉप नॉच थी। मतलब हील में जो वो प्ले कर रही है आई थिंक इससे बेटर आप हील क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉप नॉच परफॉर्मेंस उनकी और उसका रिवॉर्ड उनको फाइनली मिल चुका है। आई होप कि उनको जो टाइटल रन मिले ये अच्छा डिसेंट मिले, अच्छी बुकिंग उनको मिले। बाकी यूएस का ठीक है, ठीक ठाक उनको रन मिल गया, ठीक ठाक उनको बुकिंग मिल गई। कहीं कहीं पर WWE डिसअपॉइंट कर देती है जहां पर उसको उतनी इंपॉर्टेंस देती नहीं है, जो कि खराब चीज है क्योंकि आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ऑडियंस उसको पसंद करता है, सब कुछ ठीक है तो उसको देनी चाहिए उतनी इंपॉर्टेंस। बट ठीक है उसका टाइटल रन ठीक चला गया। आई होप कि अब उसको जो बुकिंग है वो अच्छी मिले। रिया रिप्ली टाइटल मतलब चेस करती रहती है बट वो हार रही है पिछले कुछ समय से, बट ठीक है। आई थिंक रिया रिप्ली की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही तगड़ी है, बहुत तो ज्यादा ओवर है भाई वो तो क्राउड में। मतलब उससे मतलब उसको जो रिएक्शन मिलता है ना क्राउड की तरफ से वो मैं कह रहा हूँ कि भाई टॉप WWE की जो मेल सुपरस्टार्स है ना उनको भी उतना नहीं मिलता। मतलब बहुत ही कम ऐसे सुपरस्टार्स है जिनको उससे ज्यादा पॉप मिलती होगी मेल में भी। तो वो ये बताता है कि भाई कितनी ओवर है वो क्राउड में। बाकी इवोल्यूशन 2 इतनी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं मेरी, बट हाँ जो न्योमी का जो मोमेंट आ गया आई थिंक उसने जो शो है मेरे हिसाब से तो भाई उसने इस शो को बचा लिया है। अदरवाइज मैं शो को बोलता भाई क्या ही करवाया ये, बट वो जो न्योमी का जो मोमेंट आया आई थिंक दैट स्टोल द शो। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ अपने थॉट्स किसी भी मैच के बारे में, किसी भी स्टिपुलेशन के बारे में। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड टू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।